हम जिस मुद्दे से हमने शुरुआत की थी उससे वापस आते हैं। निशिकांत दुबे, मैं आप पे फिर से आऊंगी। आप, क्योंकि जो आपने मांग उठाई थी, क्या आपकी किसी रिप्रेजेंटेटिव से, बलूचिस्तान से किसी रिप्रेजेंटेटिव से या किसी से भी, पीओके से किसी से बात हुई है क्या इस मुद्दे पर? देखिए, मेरी लगातार बातचीत हो रही है और मैं एक ऐसा आदमी हूं जो 1999 से लेकर 2016 तक कोई ऐसा साल नहीं रहा जबकि मैं 2 या 3 बार जो है श्रीनगर नहीं गया हूं। उस समय श्रीनगर गया हूं जबकि कोई वहां जाने को तैयार नहीं था। और मैं केवल राजीव जी ने जो कुछ बातें कही उसका जवाब देना चाहता हूं। जो बलूचिस्तान के बारे में आज कांग्रेस की इतनी तिलमिलाहट है और कांग्रेस इस तरह के घटिया बातें जो है देश के प्रधानमंत्री के लिए बोल रही है। नहीं, हमारी कोई तिलमिलाहट नहीं है। सरमल, हमारी कोई तिलमिलाहट नहीं है। सरमल, हमारी कोई तिलमिलाहट नहीं, माय डियर सर। आई हैव टोल्ड यू कि वी आर स्टैंडिंग विद मैंने उन लोगों की बात सुनी, मैंने कभी रोका नहीं। मैंने देखिए, मनमोहन सिंह साहब ने जब बलूचिस्तान पे कहा था तब बीजेपी। राजीव जी बात सुनिए फिर अपना जवाब दीजिएगा। राजीव जी बस बात सुनिए फिर अपना जवाब दीजिएगा। शर्मल शेख में जब बात कही थी तब बीजेपी ने क्या कहा था, याद कर लीजिएगा निशिकांत जी। आज इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। बीजेपी का क्या स्टैंड था जब मनमोहन सिंह साहब ने कहा था कि भारत सरकार हस्तक्षेप करती है बलूचिस्तान में? 1952 से देखिए, यही कारण है कि मैं किसी टीवी डिबेट में नहीं आता। नहीं, 1952 से राजीव जी, निशिकांत जी और राजीव जी एक एक करके बात करें तो बेहतर होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि सारे निशिकांत जी बोलिए, राजीव जी आप इनका जवाब दीजिएगा। निशिकांत जी अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि 1952 से जम्मू कश्मीर विधानसभा में 24 सीटें रिजर्व है। क्या ऐसा कारण है कि कांग्रेस ने लोकसभा की सीट वहां के लिए रिजर्व नहीं की? सबसे पहला सवाल यह है। दूसरी बात यह है कि बलूचिस्तान, जिसके लिए कि इतना बड़ा हंगामा हुआ और जो प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द का यूज कर रहे हैं, वो मनमोहन सिंह जी ने सरमल शेख में पहली बार बलूचिस्तान के मुद्दे को उठाया और ऐसा लगा जैसे कि भारत कोई गड़बड़ कर रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि वहां जो है मानवाधिकार का हनन हो रहा है, बलूचिस्तान में हनन हो रहा है, गिलगित बाल्टिस्तान में हनन हो रहा है और वो हमारा पार्ट है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा पार्ट है। और अब जब भी पहली बार किसी देश के, इस देश के किसी प्रधानमंत्री ने यह कहा कि जब भी अब पाकिस्तान से बातचीत होगी तो केवल अवैध कब्जे वाले पाकिस्तान के बारे में बात होगी। और मैं ये कहूंगा कि पूरे देश का जो अभी तिरंगा यात्रा चल रहा है, जो मुहिम राष्ट्रवाद का चल रहा है, वो दिन सबसे बढ़िया दिन होगा जब ये इस देश के सारे लोग, चाहे वो किसी पार्टी के हों, किसी दल के हों, किसी जाति के हों, किसी वर्ग के हों, सभी मुजफ्फराबाद में जाके करोड़ों करोड़ लोग, यदि हम लोग तिरंगा फहराएंगे, जैसे आज कहते हैं कि श्रीनगर के लाल चौक पर फहराएंगे, श्रीनगर के लाल चौक पर तो हमेशा झंडा फहरते रहता है, बक्सर स्टेडियम में हमेशा झंडा फहरते रहता है, वो हमारा पार्ट है। हमारे सैनिक उसके लिए, आप समझिए, जो छद्म लड़ाई कर रही है पाकिस्तान, उसके लिए आम आदमी को बचाने के लिए हमारे सैनिक दिन रात अपना जान निछावर कर रहे हैं। मैं कल ही आया हूँ, कल हमारे यहाँ के मीजाम संथाल पटना, जहां से मैं सांसद हूँ, वहां एक प्रमोद त्रिपाठी जो है, आपको पता है कि उनकी मौत हो गई इन आतंकवादियों से लड़ते हुए। तो हम तो रोज लड़ाई कर रहे हैं। वो दिन सबसे बढ़िया दिन होगा इस देश के लिए कि जब सारे दल, पार्टी, जाति के लोग अपना सब कुछ भुलाकर मुजफ्फराबाद में कैसे तिरंगा फहरे उसकी व्यवस्था करें और अवैध कब्जे से हम मुक्त करें यदि गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके को, वो दिन अच्छा होगा। और प्रधानमंत्री ने उसी डिबेट को आगे बढ़ाया। जी, मैं अमित रैना के पास जाऊं। उससे पहले अमित, मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि राजीव त्यागी तब से निशिकांत जी की कई बातों पर जवाब देना चाह रहे थे। राजीव, कई बातें निशिकांत ने भी कही है कि ये अभी का मुद्दा नहीं है, कि पिछले कई सालों का मुद्दा है। क्यों कांग्रेस की तरफ से पहल नहीं की गई? क्योंकि आप अभी फिलहाल सरकार पर भी ये हमला कर रहे हैं इस पर। कांग्रेस ने ही विधानसभा में पीओके की सीटों को रिजर्व किया था, लेकिन उसके बाद भी आज तक कोई समाधान तो निकला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे मित्र ने कहा कि तिरंगा तो श्रीनगर में फहरता ही रहता है और लाल चौक पे फहरता रहता है। एनआईटी में हमारे छात्रों ने तिरंगा फहराने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार ने उन पे लाठीचार्ज किया। अभी एक 14 साल की बच्ची जाकर के तिरंगा फहराना चाहती थी, उसको श्रीनगर से वापस भेज दिया गया। तो ये सरकार मुझे बताएगी कि सरकार के जो हाइपरबोलिक बातें हैं, चाहे निशिकांत जी की हो या प्रधानमंत्री महोदय की हो, इस बातों से कब बाहर निकलेगी सरकार? सरकार ये तय करे कि दिग्भ्रमित अवस्था से बाहर निकले सरकार। आप कहते हैं अलगाववादियों से बात नहीं करेंगे, उसके बाद विदेश राज्य मंत्री जाकर के पाकिस्तान के उच्चायोग में जाकर के अलगाववादियों के साथ ईद की दावत खाते हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, देखिए, लोगों को बहुत सारी और समस्याएं हैं। बलूचिस्तान पे सरकार जो करेगी, कांग्रेस पार्टी उसके साथ है, लेकिन हम लोग बाकी पूछना चाहेंगे आपसे
कि सरकार ने वादा किया था 1 सर के बदले 10 सर, सरकार ने वादा किया था 56 इंच का सीना दिखाने का, सरकार ने वादा किया था लाल लाल आंखें करने का, सरकार ने वादा किया था काला धन लाने का, सरकार ने वादा किया था किसानों को कॉस्ट प्राइस में 50%। जी आपने कई सवाल किए, उसका जवाब लेंगे। आपने एक लंबी फहरिस्त सवालों की दे दी है। जी राजीव जी, एक मिनट, जफर इस्लाम जी, क्योंकि अमित रैना ने बहुत टाइम से, अमित रैना जी भी वेट कर अपनी बारी का। राजीव जी, विपक्ष का दायित्व है। राजीव जी, बाकी पैनलिस्ट के लिए भी समय की जरूरत है। अमित, जो अब ये जो आगे सामने रखा गया है ये प्रस्ताव, क्या सुधरेगा इससे? रिप्रेजेंटेटिव आने से आपको लगता है वहां पर हालात सुधरेंगे? क्या चेंजेस आ सकते हैं? देखिए, मेरा तो पहले सबसे बड़ी जो आज की चिंता का विषय है वो इंटेंशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, क्योंकि पहली बार नहीं है कि जब गवर्नमेंट इंडिया ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर बात उठाई है। पिछले साल जब यूएन में पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर इशू उठाया तो सुषमा स्वराज जी ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड इंडिया का बात की, पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ, उसके बाद ठंडा हो गया। हमारा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर एक रिएक्टिव एटीट्यूड रहा है। पाकिस्तान ने कुछ बोला तो हमने उसको लेकर कहा नहीं, आपके पास भी हमारा हिस्सा है। हमने कभी उस पर प्रोएक्टिव एटीट्यूड नहीं लिया है। जहाँ तक अभी बख्शी साहब कह रहे थे कि इंटरनेशनल बॉर्डर बनने की बात हो रही है, आप उसको इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं बना सकते। आपके अपने लोग पाकिस्तान के कब्जे में हैं जो आज काफ़ी तकलीफ में हैं, और एज अ नेशन आपकी ड्यूटी है कि आप उनको वापस लेके आएँ। और मेरी उम्मीद है कि भाजपा और प्रधानमंत्री इस बार काफ़ी सीरियस है इसको लेकर, और ये सिर्फ एक अभी कश्मीर में जो इशू हो रहा है उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए नहीं है। जी जी जी, जीडी बख्शी सर जी। देखिए, मैंने सिर्फ बताया था कि जो यूपीए के काल में जो बातचीत हो रही थी उसकी रूपरेखा क्या थी, जो मनमोहन सिंह और जनरल परवेज मुशर्रफ का एग्रीमेंट हो रहा था। मैं अब साफ कहना चाहता हूं कि ये जो हमारे प्रधानमंत्री ने अनाउंसमेंट करी है, इट इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम अ रिएक्टिव डिफेंसिव consequence management oriented stance in your own territory और एक टू अ प्रोएक्टिव स्टांस कि अगर पाकिस्तान को शांति नहीं चाहिए हमारे प्रयासों के बावजूद वहां की फौज, एंड मैं केवल मेहर तरार जी को कहना चाहता हूं, मैडम वी रिस्पेक्ट यू, यू आर अ रीजनेबल पर्सन, बट अनफॉर्चुनेटली यू आर अ माइनॉरिटी, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी इन पाकिस्तान। आपकी नहीं सुनी जाती। आपकी फौज, आपकी आईएसआई, आपकी जिहादी तंजीमें वहां पे पॉलिसी को लीड कर रही हैं। जी जी। और